क्रिसमस आश्चर्य कर्मों का एक वृतांत है। मरियम आश्चर्यचकित थी कि उसे एक ऐसे तुच्छ स्थान से यीशु की माता बनने के लिए चुना गया था जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। यूसुफ आश्चर्यचकित था। क्या मुझे कहना चाहिए कि यूसुफ इसीलिए आश्चर्यचकित था कि उससे जिसकी मंगनी हुई थी वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भवती हुई थी। यह सब क्या चल रहा है? अंत में मरियम की चचेरी बहन आश्चर्यचकित होती है कि वह भी परमेश्वर के सामर्थ्य से मां बनने वाली थी। उसने कभी भी इसकी आशा नहीं की थी। उनके प्रत्युत्तर से हमें पता चलता है कि वे आश्चर्यचकित थी। मरियम ने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस तरह से यूसुफ ने प्रतिक्रिया दी थी वह उसे चुपचाप अकेला छोड़ देना चाहता था, लोगों के मध्य निरादर नहीं करना चाहता था। जकरिया विश्वास नहीं कर पा रहा था कि प्रभु ने उससे कहा था कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और यही वह संदेश है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु परिवर्तित कर सकता है, यहाँ तक कि उन चीजों को भी आप सोचते हैं कि बदला नहीं जा सकता। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वह सर्वसामर्थी परमेश्वर है। वह अच्छी तरह से जानता है कि वह क्या कर रहा है। जब परमेश्वर एक उद्देश्य के लिए चुनता है, उस उद्देश्य की पूर्ति के योग्य भी बनाएगा। इस तरह से जब हम क्रिसमस पर दृष्टि करते हैं और जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो यह स्मरण रखें कि मरियम को चुनते समय, यूसुफ को चुनते समय या एलिशिबा को चुनते समय परमेश्वर आश्चर्यचकित नहीं था। हो सकता है कि वे आश्चर्यचकित हुए हों, किंतु परमेश्वर आश्चर्यचकित नहीं था, क्योंकि परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करना जानता था। पवित्र वचन के अनुसार उसे इन लोगों की आवश्यकता थी। यह पूरा हुआ। कुछ चीजें हैं जो क्रिसमस के आयोजन से अलग है। प्रथम, कोई भी परमेश्वर की पहुंच से बाहर नहीं है। अगर परमेश्वर ने निश्चय किया है कि उसकी योजना को पूरा करने के लिए आप ही वह व्यक्ति होंगे, तो मेरे मित्र वह ऐसा ही करेगा। किंतु चुनाव आपका है कि आप परमेश्वर के उद्देश्य के लिए तैयार होंगे। आप इनकार कर सकते हैं, आप बहाने बना सकते हैं, किंतु क्योंकि आपने मुझे चुना है तो मैं उपस्थित हूं। दूसरी बात जिस पर मैं चाहता हूं कि हम ध्यान दें, कोई भी परमेश्वर की योजना में या आपके जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य में बाधक नहीं बन सकता। कोई भी नहीं। कोई भी इस पर आपत्ति नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है और प्रभु इसे करेगा और मार्ग में आने वाली प्रत्येक रुकावट को प्रभु हटा देगा। और यूसुफ ने वैसा ही किया। बाइबल बताती है कि वह सो गया और दूसरे दिन उसका निर्णय बिल्कुल अलग था। यह कैसे संभव हुआ? यह परमेश्वर का कार्य है। तीसरी बात जो आप पाते हैं कि परमेश्वर आपकी सोच से और मेरी सोच से कहीं आगे की चीजें कर सकता है। हम उसे एक घेरे में नहीं रख सकते। एलिशिबा ने कभी नहीं यह आशा की थी कि वह बच्चे को जन्म देगी, किंतु प्रभु ने यह किया। मेरे मित्र, क्रिसमस का संदेश आपके लिए आशीषमय हो कि लूका 1 उसका 37 इस शब्द को ग्रहण करें। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अर्थात कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं। उसमें उसके साथ सब कुछ संभव है और कोई भी परमेश्वर के उद्देश्य को रोक नहीं सकता। वह अवसर हो सकता है जिसे आप मनाते हैं। आप कहते हैं कि प्रभु सब कुछ समाप्त हो गया है। मैं नहीं सोच सकता कि यह मेरे जीवन में भी हो सकता है। विश्वास करें, यह हो सकता है। अगर परमेश्वर वैसा करना चाहता है, आपको केवल उसके उद्देश्य के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। मैं नहीं जानता कि क्यों, सिर्फ परमेश्वर के उद्देश्य के लिए तैयार हो। क्रिसमस के अवसर को एक ऐसा अवसर बनने दे जिसमें परमेश्वर के उद्देश्य को आप अपने जीवन में पूरा होता हुआ अनुभव कर सके। तेरी इच्छा पूरी हो, मैं यहाँ हूँ। आपको जो करने की आवश्यकता है वह परमेश्वर के उद्देश्य के लिए वह एलिशिबा के समान है, जिसने कहा कि प्रभु ने मुझ पर कृपा दृष्टि की है।
मेरे और फीबा इंडिया की टीम के सभी सदस्यों की ओर से क्रिसमस आपके लिए आशीषमय हो। एक मसीह केंद्रित अवसर की बधाई देना चाहता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।